हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तो इनको जन्म से लेके इनकी मृत्यु तक हम क्या करेंगे, इस क्लास में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम सब इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, वो गौतम बुद्ध बने कैसे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं टॉपिकों पे क्या करेंगे, इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो जो भी एग्जाम में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं, हम क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दीक्षा पी में। तो बिना देरी के अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसे सबसे पहले इसमें कह रहा है कि गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में क्या होता है, इनका जन्म होता है लुम्बिनी में, नेपाल के तराई क्षेत्र के लुम्बिनी नामक गांव में क्या होता है, इनका जन्म होता है। ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या होता है, सिद्धार्थ होता है। इनकी माता का नाम क्या होता है, महामाया होता है, जो एक कोलीय वंश की थी। ठीक है। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के क्या थे, प्रधान थे। और इनकी पत्नी एक क्या होती है, बहुत ही सुंदर होती हैं। तो इनका विवाह जो होता है 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। पत्नी का नाम यशोदा होता है। ठीक है, यशोधरा होता है। ठीक है। और इनसे एक क्या होता है, इनका एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है। तो एक मतलब कि जब ये पैदा होते हैं तो एक ब्राह्मण ने क्या किया, भविष्यवाणी किया था कि आपका बेटा जो है, यानी सिद्धार्थ जो है, ये बहुत बड़े या तो सम्राट बनेंगे या तो बहुत बड़े क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। ठीक है। तो इसके बाद इनके जो जीवन की जो 4 दृश्य थे, वो पूरी तरह से इनको क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। वो 4 दृश्य कौन है, हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। इसके बाद ये क्या करते हैं, जब अपना गृह त्याग करते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में अपना क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं, तो उस घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। और इनके सबसे पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। ठीक है। और इनके दूसरे गुरु भी होते हैं, तो इस वीडियो में हम उनको भी देखेंगे। और इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति जो होती है, उसे क्या कहते हैं। और इसके बाद प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया था। और 2 शूद्रों को उन्होंने सबसे पहले, ज्ञान प्राप्ति के बाद 2 शूद्रों को इन्होंने सबसे पहले अपना अनुयायी बनाया था। तो और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, सबसे ज्यादा उपदेश और सबसे मतलब कि अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, ये सारे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम कि इनका जन्म कब होता है, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है। 563 ईसा पूर्व में क्या होता है, इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, लुम्बिनी में होता है। ठीक है। नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी नामक गांव में इनका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। और माता का हम एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए, इनके माता का नाम क्या था, माता का नाम जो था यशोधरा। ठीक है, सॉरी, माता का नाम महामाया था। ठीक है। यशोधरा तो इनकी पत्नी थी। ठीक है। महामाया इनकी क्या थी, माता थी, जो कोलीय वंश की थी। ठीक है। ये कोलीय वंश की थी। पूछा जाता है कि माता का वंश क्या था और पिता का वंश क्या था। तो इनका जन्म शाक्य कुल में होता है, क्योंकि पिता क्या थे, शाक्य कुल के प्रधान थे। ठीक है। और इनके पिता क्या थे, शुद्धोधन। इनके पिता शुद्धोधन थे, जो शाक्य कुल के थे। यहाँ वंश नहीं, यहाँ कुल रहेगा। ठीक है, कोली वंश ठीक था। अब इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी पत्नी, यानी 16 वर्ष की अवस्था में इनका क्या होता है, शादी हो जाती है। ठीक है, विवाह हो जाता है 16 वर्ष की अवस्था में। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा था। ठीक है। यशोधरा इनकी पत्नी थी। 16 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, इनका विवाह हो जाता है। ठीक है।
और इनसे क्या होता है, बेटा होता है। जो बेटा क्या होता है, बेटे का नाम भी पूछ लिया जाता है। बेटे का नाम सबको पता होगा, राहुल था। ठीक है, राहुल था। और राहुल का अर्थ देखा जाए तो क्या होता है, बंधन होता है। ठीक है, और मतलब कि जब इनकी भविष्यवाणी हुई थी तो मतलब ये ब्राह्मण का नाम भी पूछ लेता है कि भविष्यवाणी करने वाले ब्राह्मण का नाम क्या था। तो कौंडिल्य नामक ब्राह्मण था जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। ठीक है, कि आपका बेटा बहुत बड़ा या तो सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो भविष्यवाणी करने वाले ब्राह्मण का क्या नाम था, कौंडिल्य था। ठीक है, क्या था, कौंडिल्य, कौंडिल्य। ठीक है, ये ब्राह्मण थे। इन्होंने क्या किया था, दो मतलब भविष्यवाणी किया था। और बुद्ध के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है चार दृश्य। वो चार दृश्य को देखते, कभी कभी क्रम से भी आ जाता है, क्रम पूछ लेता है। क्रम जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्रम पूछता है कि मतलब यही चार दृश्य इन्होंने देखा और इसके बाद क्या हुआ, इनकी पूरी जीवन क्या हो गया, यही से प्रभावित हो गया। फिर वहीं से उन्होंने अपना पूरा माइंड डाइवर्ट कर लिया और एक संन्यास की तरफ वो क्या हुए, निकल पड़े। ठीक है, तो चार दृश्य क्या था, सबसे पहले वो क्या देखते हैं, बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, किसको देखते हैं, बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। और इसके बाद जब बूढ़े व्यक्ति के बाद क्या, किसको देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, किसको देखते हैं, बीमार को देखते हैं। एक सेकेंड, ये बीमार व्यक्ति को देखते हैं। और इसके बाद बीमार के बाद क्या देखते हैं, देखिए बूढ़ा व्यक्ति देख लिए, बीमार देख लिए, इसके बाद वो मृत्यु को देखते हैं। किसको देखते हैं, मृत्यु व्यक्ति, मतलब डेड बॉडी देखते हैं। ठीक है, मृत्यु को देखते हैं। और फिर लास्ट में किसको देखते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं। ठीक है, एक सन्यासी को देखते हैं। ठीक है, किसको देखते हैं, सन्यासी को देखते हैं। ठीक, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, देखिए इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। पहले बूढ़ा व्यक्ति होता है, फिर वो क्या होता है, बीमार होता है। बीमार होने के बाद क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। इन तीनों चीजों से निकलने के बाद एक सन्यासी होता है जो क्या होता है कि बहुत प्रसन्नचित रहता है ना, उससे कोई मोह माया होता ही नहीं है। तो लास्ट में वो किसको देखते हैं, सन्यासी को देखते हैं। तो उनके मुंह से ये निकलता है कि ये तो सबसे मतलब कि खुशकिस्मत वाले इंसान है, तो हम क्या करना है, हमें यही बनना है। ठीक है, फिर वहीं से वो क्या करते हैं, सन्यासी को देखते हैं, ना इसको कोई दुख होता है ना किसी मोह माया में, क्योंकि दुख कब होता है, जब इंसान मोह माया में पड़ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, सन्यासी बनने का डिसीजन ले लिया। फिर रात के समय, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने पत्नी, इनकी पत्नी और बेटे क्या होते हैं, सोए रहते हैं, वहां से उठते हैं, उन लोगों को देखते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, अपने सारथी चना और जो घोड़े को लेते हैं, कंथक को लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि वहां से घर छोड़ देते हैं। और घर छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, गृह त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं। उस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, महाविनिष्क्रमण, महाविनि याद रहेगा। ठीक है, महाविनिष्क्रमण क्या कहते हैं कि ये 29 वर्ष की अवस्था में जब घर छोड़ते हैं उस घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उनकी जब घर छोड़ते हैं उस घटना को क्या कहते हैं, उनकी मृत्यु होती है तो उस घटना को क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज, और पहला उपदेश देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इनके प्रथम गुरु की बात करते हैं। जब ये घर छोड़ के जाते हैं तो सबसे पहले ये जाते हैं अलार कलाम के यहाँ। ठीक है, उनके पहले गुरु थे यही, मतलब कि इन्हीं से इन्होंने सांख्य दर्शन और योग दर्शन का इन्होंने क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, ये पहले क्या थे, सांख्य दर्शन के गुरु भी क्या थे, ये अलार कलाम थे। प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। ये इनके क्या थे, फर्स्ट गुरु थे। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करके, एक सेकंड दे उसको देख ले, सब आवाज तो ठीक है ना, सब कुछ। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो गृह त्याग क्या करते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। और इनके प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। और ये क्या थे, मतलब कि इनके सांख्य दर्शन के और योग शिक्षा भी इन्होंने यहीं से ग्रहण की थी। ठीक है,
अब इसके बाद इनके दूसरे गुरु फिर आते हैं क्या, ये दूसरे गुरु इनके ये राजगीर के ही थे। तो ये इनके जो दूसरे गुरु थे ये रुद्रक थे, ठीक है ना। कौन थे? रुद्रक थे, ठीक है। ये कहाँ के थे? राजगीर के थे, राजगीर के रुद्रक, ठीक है। कौन थे? रुद्रक रामपुत थे, ठीक है। रुद्रक रामपुत थे, यानी इनके दूसरे गुरु भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ होती है? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कब होती है? 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। किस जगह होती है? एक नदी निरंजना नदी और बोधि वृक्ष के नीचे, यानी इसे वट वृक्ष भी हम कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होती है? इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उस स्थान को बोध गया भी कहते हैं, ठीक है। बोध गया में इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। इनका प्रथम उपदेश इन्होंने क्या? कौंडिन्य और उनके साथियों को दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने क्या किया? एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में दिया। इस घटना को, मतलब कि जहां ये पहला उपदेश दिए उस जगह को क्या? धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, प्रवर्तन कहा गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया और उस जो उपदेश उन्होंने दिया तो उसको क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो यहीं से भगवान बुद्ध क्या हो जाते हैं? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, तो वहीं से वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट पर्सन थे जिनकी मूर्ति बना के पूजा की गई थी, ठीक है। गौतम बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मूर्ति बनाकर क्या की गई थी? सबसे पहले पूजा की गई थी, ठीक है। तो 2 शूद्रक भी थे। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया? 2 शूद्रकों को, यानी कि 2 शूद्रों को सबसे पहले अपना अनुयायी बनाया। और उस शूद्रों का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो जो शूद्रक जो थे वो थे पश्य, ठीक है। एक क्या थे? पश्य थे, और दूसरे हमारे क्या थे? कालिक थे, ठीक है। एक सेकंड, तपस्या और कालिक, ठीक है। कालिक, ठीक है। तपस्या और कलिक यहाँ लिख देते हैं। कलिक, ठीक है। तो ये क्या थे इनके? राइटिंग थोड़ी सी यहाँ से, कलिक यानी तपस्या एवं कलिक को इन्होंने 2 शूद्र थे जिन्होंने सबसे पहले अपना क्या किया था? अनुयायी बनाया था। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया है? तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा क्या किया इन्होंने? अपना मतलब कि सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया और अंतिम उपदेश इन्होंने वैशाली में दिया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अपने जीवन का वर्षा काल भी इन्होंने श्रावस्ती में ही बिताया। तो वहीं पे इन्होंने क्या किया? सबसे ज्यादा क्या किया? उपदेश दिया, ठीक है। सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने क्या दिया? श्रावस्ती में, श्रावस्ती, ठीक है। कहाँ दिया है? श्रावस्ती में दिया है। और अंतिम उपदेश की बात करें तो अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? वैशाली में दिया था, ठीक है। वैशाली में दिया था, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में ये क्या करते हैं? एक चुंद नामक सुनार के लोहार के मतलब कि सुनार किया जाते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं? मतलब कि शुगर मांस सेवन करने की वजह से इनके पेट में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। कहीं कहीं शुगर मांस मिलता है, कहीं कहीं मशरूम मिलता है। तो एग्जैक्ट ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है मुझे। तो बस इतना है, मतलब कि एक चुंद नामक लोहार के यहाँ जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं? खाते हैं। इसके बाद इनके पेट में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, जिसकी वजह से इन्हें क्या होती है? असहनीय पीड़ा शुरू होती है पेट में। और अंतिम उपदेश इन्होंने किसे दिया था? देखिए, तो ये क्या था? इनकी पूरी घटना थी, ठीक है। सबसे पहले तो
इनके दो प्रिय शिष्य थे, ठीक है। एक उपाली था जो क्या था, सबसे बड़ा शिष्य था, और आनंद इनके सबसे क्या थे, प्रिय प्रिय शिष्य थे, ठीक है। अंतिम उद्देश्य वो क्या करते हैं, उसे देते हैं। और 80 वर्ष की अवस्था में क्या होते हैं, इनकी मृत्यु होती है। उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है। 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इनकी मृत्यु कब होती है, 483 ईसा पूर्व में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं। इनकी जो मृत्यु होती है 483, ठीक है। 80 वर्ष हो गया, यहाँ से आप काउंट करिएगा तो 80 वर्ष हो जाएगा। अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि बुद्ध की जो मृत्यु है वो कितने वर्ष में हुई थी, तो 80, ठीक है ना, 80 ईयर्स में हुई थी, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है। और उस घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या होता है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाता है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण इस घटना को कहते हैं। तो इसके बाद 4 बौद्ध संगतियाँ भी होती हैं। तो फर्स्ट बौद्ध संगति किस राजगीर में होती है, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में होती है। दूसरी हमारी किस में होती है, 383 ईसा पूर्व में होती है। और तीसरी जो हमारी होती है वो 251 ईसा पूर्व में होती है। कहीं कहीं 250 251 भी ईसा पूर्व में मिलता है। और लास्ट जो हमारी चौथी बौद्ध संगति होती है वो इस शताब्दी के फर्स्ट शताब्दी ईसा पूर्व जो ईस्वी जो होती है वहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहली राजगीर में होती है, ठीक है। पहली जो बौद्ध संगति होती है किस में होती है, राजगीर में होती है, यानी आर से हमारा राजगीर हो गया, ठीक है। बी से दूसरी वैशाली में होती है। तीसरी जो है पाटलिपुत्र में होती है। और चौथी जो किस में होती है, ये कुंडलवन में होती है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी रही वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो आप लोग इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।